और जिसका अपना एक ब्रांड है, नाम है, वो क्यों इस काम को लाने के लिए आज पूरे बिहार में है। इस तरह का काम कहीं नहीं हो रहा है यहाँ से। जी इतना पापड़ बेलना पड़ा है, मीडिया लोग दिखाए, प्रधानमंत्री को यहाँ पत्राचार किया गया, सब कुछ होते हुए। देखिए जो हम लोग का डिमांड था पूरे गांव वाले लोग का कि उत्तर प्रदेश से बिहार एक साथ काम हो, कम से कम वो दिख तो रहा है। जी जी चीज़ तो अच्छा है। ऐसा भी भारत सरकार का ही है सर। इसमें एक हाँ। दिक्कत क्या है, पहले इसलिए नहीं हुआ कि एक ही वित्तीय वर्ष में इस पैसा को यूटिलाइज कर लेना है, तो मार्च के पहले होता तो यूटिलाइज नहीं होता। इसमें दोनों का पैसा रहता है, भारत सरकार और स्टेट का। जो हम लोग चिट्ठी लिखे थे प्रधानमंत्री जी को, वहाँ के अधिकारी उस डिपार्टमेंट को चिट्ठी फॉरवर्ड किए और उसके बाद भेजे मेरे भेजे और कहे कि इसको जो भी समस्या है इसको अवगत कराइए, इसको दूर कीजिए। इसका रिसीविंग दिया जी भारत सरकार अगर नहीं करता तो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं होता। नहीं हो पाता। अच्छा, उत्तर प्रदेश को क्या मतलब है कि 2 वार्ड बचाने के लिए इतना पैसा लगाएगा? उसका तो मात्र हमको लगता है कि 2 वार्ड है उत्तर प्रदेश का। यही है कि इस पर बोल्डर पिचिंग नहीं है। 3 किलोमीटर में खाता है, 22 किलोमीटर में दियो है। अगर इस तरह भी काम करेगा ना, अगर सैंड बैग भी नीचे जो आप दे रहे हैं अगर ये करेगा तो एक समझ में आता है। पानी का बहुत रफ्तार रहता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है जब समय आने के बाद समझ में नहीं आता है कि पानी डिस्टेंस कहाँ से पानी आ रहा है। इन लोगों ने क्या किया ना कि बालू वालू जो कटिंग किया ना, इसको गड्ढा बना दिया इसीलिए। जी वहीं से खोखला कर दिया। पोखर समझिए कि 40-50 ट्रक एवरी डे आपका निकल रहा था। इसको हम लोग बंद करा बिना नीलामी का मिला के। टोटल क्या एरिया को आपने गड्ढा जब बना दिया तो पानी तो ऑटोमेटिक जो खाल देखेगा उस तरफ बढ़ते चला गया। बिहार सरकार में एगो नियम क्या खराब है कि आपका मकान गिरेगा तभी रोकेगा, खेत आपका जाएगा तो नहीं रोकेगा। तो खेत तक जा रहा था तब तक कोई चिंता नहीं था, जब मकान पे आ गया तो एक बार इतना प्रेशर आ गया कि लोग एकदम इतना मकान, इतनी बड़ी बस्ती बचाना असंभव है। तो वो हम समझ गए कि ये मकान गिरेगा तभी लोग प्रयास करता है बचाने का। 2017 में सर बाबू को DRM नहीं करा रहे थे जैसे वहाँ भी प्रॉब्लम है। हाँ, वहाँ हाँ, भी तो देखते सर हैं मीडिया में। काम होते होते और सर कटाव लग गया। अब चीफ इंजीनियर थे दिनेश गौरी साहब बोले हाँ, कहीं ये से लोग लेवल खाली लाइए। जानता है नहीं, मुद्दा बना लिया लोग, बैग ये कुछ नहीं हो खराब सब है, है, दोहन है, खराब कुछ नहीं है। अरे यार बैग 400 मीटर लगा है, मान लीजिए 500 मीटर का काम हुआ है, किलोमीटर में पानी को कहाँ से स्टैंड करेगा? संभव है? पॉलिसी में इन लोगों की गड़बड़ी है, वहाँ सुधार करना चाहिए। एक तो इसमें कंपटीशन टेंडर का नहीं होना चाहिए, लो रेट नहीं होना चाहिए। क्या है, सब लोग आके बालुए चेक करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि बालू चेक करके। जल में नहीं जा रहे हैं सर, हम लोग नीचे पर पानी डाल रहे हैं, ठीक है, देखा जाएगा। सब लेबर भाग गए लोग, जो हमला किया उसी को बाहर डाल उसमें वो भी तो देखना जमीन पे खड़ा रहता है। हाँ, उसमें सर आगे रोकने के लिए हाँ, हाँ, हाँ। देखा जाए उसमें OPC लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसमें लोग नहीं जा रहे हैं, बस बालू और भी चेक करा। हाँ, मेन वही हुआ ऑको पॉइंट वाला जो नौरंगा गांव है ना, उत्तर प्रदेश में ये काम किया जी। तो बिहार सरकार में मल साहब के पहले जो अधिकारी थे चेतन सर, चेतन, वो तेज आदमी थे जी। तो बोले कि हम ऑको जो आप बता रहे हैं तो पर्को पाइन वाला ही ये हम लोग बिहार में करना चाहते हैं। तो नौरंगा वाला तो लक्ष्य ही मुन्ना जी दिए, क्या मुन्ना जी, इनका ससुराल है नौरंगा में, कि पूरा एस्टिमेट बना के दिए। तो हम चेतन जी को दिए, तब वो नहीं सक्सेस, वही तब उस आधार पर यहाँ काम हुआ। लेकिन इतना पानी था वो संभव नहीं था उससे। उसमें देखना चलिए था बढ़िया इनका काम हो रहा है आप लोग का। दिक्कत हुआ जब वहाँ से काट के पानी के पीछे आया। हाँ, प्रेशर झेला नहीं। गांव वाले लोग बोल रहे थे कि सक्सेस नहीं कर रहे हैं। अभी हम इन लोग से पूछे हैं कि गांव क्या लग रहा है, तो कहेगा अब लगता है कि क्योंकि काम के तरीका से कुछ समझ में आ रहा है कि नीचे से लेके जा रहे हैं और पहाड़ इतना बड़ा अगर बना रहे हैं तो उससे पड़ सकता है। फूड कैंप की है इसीलिए सर, गुणवत्ता को गुणवत्ता पर उंगली ना, वहाँ देखना था इनको कि 43 ग्रेड OPC लग रहा नहीं लग रहा, जो अप्रूव में था बिहार सरकार का TMT लग रहा नहीं लग रहा। OPC हम लोग डालते थे फाइलिंग में सर बिल्कुल फायदा सही था जी। और ऊपर आप सेट कर रहे हैं तो नीचे फिर OPC का कोई मतलब नहीं है। OPC उसी समय लगेगा जहाँ पानी वाला है। जी जब आप कास्टिंग कर रहे हैं वो पानी में जा रहा है तो वहाँ OPC का ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जब ऊपर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो मेरे समझ से OPC का मायने फिर रखता नहीं। वो भी स्ट्रक्चर नहीं OPC होता था, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया हुआ है सब OPC ने किया है। कितना मार्केट में नहीं था, कंपनी
वो जल्दी सेट करता है, बस यही है कि वो पानी में भी वो जल्दी सेट हो जाता है। पाइलिंग में जनरली लोग रेलवे में हर जगह सर ओपीसी रेलवे में तो कर रहे हैं ओपीसी ये काम कीजिए। जिलाधिकारी महोदय जी को हमने भेजा था, इसलिए भेजा था कि 2-3 डिस्प्यूट था। एक तो मकान का डिस्प्यूट था, दूसरा इतना यूट्यूबर आ रहा था आपके वो वहाँ। ज़्यादा है सर और फिर देखे कि मनीष उनीश बड़े आ गए और फिर एक गैप था, उस गैप में बच रहा था। क्योंकि हम बोले कि आप जाइए वहाँ पहले, क्योंकि जिला के आप अधिकारी हो, बहुत कीजिए पिछले बार में जाके देखते हो। ठेकेदार मालिक काम खत्म छोड़ के चला जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा ना, फिर गाँव फिर बचेगा नहीं। ये घर बचाने सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। जितना बाकी गांव का लोग कमेटी बनाए हुए हैं तो इसमें क्या दिमाग है? D1 हम आए बोले कि कमेटी बना दीजिए। दूसरा सर उस दिन का डेटा निकाला जाए 4 या 5% प्रोग्रेस है, तो क्या 5% में हमने हेराफेरी कर दी भाई जो ठेकेदार चोरी कर रहा है? नहीं जनरली प्रैक्टिस में मनसा पाप ये देखिए, प्रैक्टिस में ठेकेदार सबसे पहले बदनाम हो जाते हैं। कहीं भी बात होता है सबसे पहले ठेकेदार से हो रहा है, उसको लगता है सारा पैसा ठेकेदार के पास है। वो है गड़बड़ी है लोगों में। हम लोगों ने 10 साल में आज तक कोई चीज़ का जिक्र किया ही नहीं। पैसा लेके आना, किस तरह पैसा आएगा, वो कहाँ से पैसा आएगा, वो हम लोग लेके आना। एक गंगा का यहाँ पे योजना लगना था, वो गंगा पानी से प्योर वाटर देना था, ठीक है। देखिए यहाँ का राजनीति कितना खराब है। वर्ल्ड बैंक पैसा दिया था 200-300 करोड़, तो मोदीपुर को चाहिए। मत उड़ाओ बेटा। अब यहाँ का लोग चाहे जो हम जगह चयनित कराए वो बांध से सटे हुए ऊंचा एरिया, हम बोले कि ऊंचा एरिया चाहिए, वाटर वाटर नहीं होता, वही लगेगा मशीन। मेरी सरकार चली गई, सब चीज़ फागल हो गया, खाली किसान को एनओसी देना था। हुआ कि नैनी जोर से पानी लग गया है, बांध से सटे हुए, फिर हमने पानी फिर लोग चयनित कर लिया गंगा जी के अंदर। जो हमको पता चला श्रीवास्तव जी थे PhD डिपार्टमेंट में, श्रीवास्तव जी ने बोले कि बताइए वो कटाव वाला एरिया है, आपका 200-300 करोड़ लगेगा तो प्रोजेक्ट तो चला जाएगा पानी में। जितेंद्र जी समझे सारा हम किसी लायक नहीं है, उससे अप्रूवल कर रहा था। देखिए आज प्लांट लगा रहा था तुरंत। हाँ देखिए PhD क्या कि श्रीवास्तव जी कि वार्डे वार्ड वो स्कीम लगा दी। तो इंजीनियर लोग कहे, इंजीनियर थे कि भाई वाटर लॉगिंग ज़मीन का कम हो जाएगा, बोले पूरे बिहार भर में वाटे वाट हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं? तो उन्होंने श्रीवास्तव जी चेंज किया। अब देखिए अब 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी में चला जाता। और कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना है? काम से संतुष्ट है? सर के सामने करते हैं, आप लोग कमेटी बना लीजिए, कमेटी गाँव का लोग बनाइए और आप लोग इनको सहयोग कीजिए। लोगों को नहीं आने देंगे। बाहरी लोग से देखिए, मेरा घर दूसरे जगह है, सभी लोगों का घर दूसरे जगह, आपका घर तो यहाँ है। हम लोगों का सियाना को बचाने के लिए आए हैं, तो हम कोई भी कंफ्यूजन है, ठेकेदार है, इंजीनियर है, उनसे आप समझिए। हम लोग भी नहीं है उससे समझते। सुबह 6:30 बजे से 11 बजे रात तक जो मुनि जी बताएंगे हम यहीं पर मिलते हैं। अगर लगे कि आपको लोकल लेबर की ज़रूरत है तो गांव में वो हम लोग लोकल ही रखे हुए हैं। लोकल सप्लायर हो जाए, में बाहर का लोकल लेबर हो जाए तो होगा क्या कि लोकल लोगों को कुछ स्किल्ड का काम मान लीजिए नहीं करेंगे, बाकी कमांड देना है। इन लोगों को सहयोग करके जल्द से जल्द काम को खत्म करेंगे। जो मैंने जो निकला था पानी वगैरह को पी लिया जाए सर।